में यहाँ देखिए कि जो बड़े सवाल आ रहे हैं, युद्ध बंद तेजी शुरू, क्या युद्ध की समाप्ति के बाद बाजार अच्छी तेजी के मूड में आ सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल आपके लिए। क्या बाजार बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं? ये दूसरा बड़ा सवाल है जिस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अब आप सब लोग यही जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या बाजार बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा क्या पैसा बाजार में नहीं लगाने की एक आखिरी वजह भी खत्म हुई, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं ना कि अब लगाएंगे, तब लगाएंगे, ये हो गया तो लगाएंगे, वो हो गया तो लगाएंगे, लड़ ले फिर लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे, तो अब ये भी हो गया क्या? अब ये भी वजह हो गया क्या? कच्चा तेल और सोना, गोल्ड, क्या टॉप बना चुके हैं और ये टॉप अब जल्दी से नहीं टूटेंगे? इसके अलावा क्रूड में तेज़ गिरावट आती हुई दिखे, इससे किनको फ़ायदा किनको नुकसान, ये भी आज का बड़ा सवाल है कि इसके दम पर क्या खरीदें, क्या बेचें। अब बड़ी सवाल है कि डबल सेंचुरी मार रहा है बाजार, तो 200 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद क्या? क्योंकि आपको जो कुछ करना है वो तो ऊपर करना है, खुलने के बाद अब 200 पॉइंट खुलने के बाद बेचना है या लेना है, ये बड़ा सवाल है। इसका भी पूरा जवाब आपके लिए तैयार है। तो आज के 6 बड़े सवालों के जवाब पूरी तरह से तैयार है। चलिए एक एक करके हम सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सर सबसे पहले क्या कुछ हुआ है, क्योंकि हम तो सोने चले जाते हैं और फिर पीछे से ट्रम्प साहब और इजराइल और ईरान अपने तरफ से कुछ बयानबाजी कर लेते हैं बम गिराने के अलावा। तो पहले तो क्या बड़ी घोषणाएं हुई वो बताएं। एक्चुअली वैसे किसी ने जिसने भी बनाया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो सही है। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, अचानक से घोषणा आई कि अमेरिका ने कहा कि अगले 1-2 दिनों में हम पर हमले हो सकते हैं, और मैंने कहा होंगे, अब 1-2 दिनों में अमेरिका बोल रहा है इसका मतलब होंगे ही। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, बंद करो, ख़त्म करो, चलो सोते हैं। जितने में पता चला कि हो गए। हाँ, कतर ने बोला हमारे यहाँ हो गया, इराक ने बोला हमारे यहाँ हो गया, बहरीन पे खबर आ गई, 5-6 जगह आ गई। मैंने कहा लो जी, गए काम से कल, तो अब सुबह सुबह, इसलिए मैं बोलता हूँ रात को है ना टीवी देखना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। फिर सो गए भाई हम, अब क्या करेंगे। सुबह आए तो पता चला ट्रम्प साहब जागे हुए हैं फॉर अ गुड कॉज, और उन्होंने बोला भी मैं सीज फायर करवा रहा हूँ। तो आइए, अगर आपने भी चैन की नींद ली है तो मैं आपको बता दूं कि हुआ पूरी देर रात तक क्या ड्रामा हुआ है वो समझना। मैं शुरुआत वहाँ से करता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रम्प की बड़ी घोषणा हुई और उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, और ये 12 दिनों का युद्ध जो उनके बीच में चल रहा था वो हो गया खत्म। और उनका ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में फिर से शांति बहाल होगी इस युद्ध विराम के बाद। और इस युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद कतर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया, जो उन्होंने बंद कर दिया था जब ईरान ने कुछ उन पर बम बरसाए थे वहाँ पे मिलिट्री पोस्ट पे। दूसरी चीज़ जो बड़ी है, इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रम्प का पोस्ट। ट्रम्प ने एक ट्रुथ पर पोस्ट किया है, सभी को बधाइयाँ दी उन्होंने, बधाई हो टाइप्स। ओके, ईरान और इजराइल के बीच में फाइनल सीज फायर के ऊपर सहमति बन गई है, 6 घंटे के भीतर शुरू होगा। ईरान पहले इसका पालन करेगा, उसके बाद इजराइल करेगा, 12 घंटे बाद ये शामिल हो जाएगा, और 24 घंटे बाद ये सबसे आखिर वाली लाइन काम की है। 24 घंटे बाद, इसको हटाइए पहले, वो जो ट्रम्प साहब ने बोला वो लाइन, 24 घंटे बाद इस युद्ध को औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाएगा। करेक्ट। सीज फायर और देखो, युद्ध विराम और युद्ध के समापन में फ़र्क है। शब्द छोटा है लेकिन दोनों के गहरे अर्थ हैं। युद्ध विराम का मतलब है कि थोड़े समय के लिए हम रुके हैं। युद्ध का समाप्त होना बड़ी चीज़ है। करेक्ट। दोनों में फ़र्क समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम चलते चलते युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम होना तो कभी भी शुरू होता। ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, पाकिस्तान को याद दिला रहा हूँ कि ऑपरेशन से तो खत्म नहीं होना अलग चीज़ है। यहाँ पर जो ट्रम्प ने कहा है वो इम्पोर्टेंट ये है कि 12 घंटे बाद इस युद्ध को खत्म माना जाए। इसका मतलब है कि न इजराइल ईरान पर हमला करेगा, न ईरान इजराइल पर, और न अमेरिका ईरान पर करेगा, न ईरान अमेरिका पर। मतलब ये ईरान इजराइल चैप्टर, ईरान इजराइल अमेरिका का बरमूडा ट्रायंगल वाला चैप्टर खत्म 12 घंटे बाद। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। युद्ध विराम इंपॉर्टेंट है, युद्ध का समापन इंपॉर्टेंट है। अगर लागू किया जाए, लागू करे नहीं करे ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन लागू किया जाए तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद माफ कीजिएगा, युद्ध को औपचारिक तरह, तो यानी कि ऑफिशियली वॉर इज ओवर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने थोड़ा बयान ऐसा दिया जैसे कि मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी है टाइप्स। वो बोले कि हमने कोई अभी तक सीज फायर नहीं किया है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और पहले हम देखेंगे कि इजराइल क्या करता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और अगर इजराइल हमसे सुबह, ईरान के वो तेहरान के सुबह 4 बजे के टाइम का उन्होंने क्या, तब तक वो हमला नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। और फाइनली
पूरी तरह से युद्ध खत्म होगा नहीं होगा उसका फैसला बाद में लिया जाएगा, वो ठीक है, कोई खास बात नहीं, वो अपनी अकड़ दिखाने के लिए विदेश मंत्री ने डाला, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। बट कुल मिला के है कि उनका कहना ये कि अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, वही तो होता है युद्ध विराम, और क्या होता है। और फाइनली युद्ध खत्म हुआ नहीं हुआ, हम बाद में फैसला ले लेना, जब लेना है लेना, कौन सी जल्दी है। सो इस पोस्ट को लेकर भी थोड़े लोग अति उत्साहित हो रहे थे, अरे इजराइल ने तो, ईरान ने तो किया ही नहीं। देखो ईरान के विदेश मंत्री तो ये बोल रहे हैं कि हमने, ऐसे मत समझो, लाइफ में कभी पॉजिटिव सोचना भी सीखो, ठीक है, उसका भावनाओं को समझो कि भाई मेरे को है ना, मेरे को युद्ध विराम तो करना है, युद्ध खत्म भी करना है, लेकिन ऐसे मत करो कि मेरा कान पकड़ के आपने मुझे हाँ करवा दी, थोड़ी सी इज्जत दे दो, एश्योरेंस चाहिए, थोड़ी सी इज्जत दे दो टाइप से, वो वाली बात। अब ये तो हो गया आज सुबह सुबह के डेवलपमेंट। कल शाम का थोड़ा ड्रामा समझना जरूरी है। कल क्या हुआ, ईरान की ओर से काउंटर अटैक हुए, कतर में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहाँ पर उन्होंने थोड़े बम गिराए, नुकसान कुछ नहीं हुआ। मजे की बात है ये तीसरी लाइन, ईरान ने अमेरिका को पहले कह दिया था हम आपके यहाँ बम गिराने वाले हैं। ये मतलब बड़ी कॉमेडी है। अरे बस भैया, मैं तो सुन के हंस रहा था, बहुत मेरा पेट भर भर के हंसा, मेरा मजा आया। मेरा ये से मैं ये ईरान है ना, वो ऐसा बॉलीवुड का हीरो नहीं होता है, विलेन के गड्ढे पे जाता है और फिर वो पहले 4-5 डायलॉग मारता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा ये कर दूँ, तूने मेरी माँ के साथ ये किया, तूने मेरे बाप के साथ ये किया, तब तक विलोन का दूसरा कोई बेटा या कोई दूसरा गुंडा राइट हैंड आके उसको पकड़ लेता है, वैसा वाला हाल है। मैं तुझे मारूंगा, अरे मारना है मार दे भाई, क्या इतना डायलॉग मार रहा है। बट ठीक है, उन्होंने भी देखी होगी पिक्चर में, समझ नहीं आता। तो कुल मिला के कि ईरान ने पहले हमले की जानकारी दी, अब जब हमले की जानकारी दे दो कोई मरने वाला तो है नहीं फिर। अच्छा, सबसे बढ़िया बात क्या हुई, एक्चुअली ईरान के हमले के बावजूद कच्चा तेल कल ही गिरना शुरू हो गया था, देर शाम 77 से $74 पे आ गया। क्यों? क्योंकि ईरान ने एक चीज़ साफ कर दी कि हम एक तो तेल भंडारों पे हमला नहीं करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब ईरान को समझ में आ गया पास में कौन है, सऊदी है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, सब तो तेल पे चल रहे हैं। अगर आप तेल बंद करोगे, इनकी तेल की सप्लाई बंद होगी तो ये सब गुस्सा हो जाएंगे, सब नाराज होंगे, इन सबसे तो दुश्मनी मोल नहीं ले सकता ना। तो जैसे ये समझ में आया कि ईरान तेल पे कुछ नहीं करने वाला है, मार्केट अपने आप लाल हो गए, ग्रीन हो गए, माफ़ कीजिए, ग्रीन हो गए, मार्केट अपने आप ग्रीन हो गए। तो ये सारा हुआ। अब आइए नंबर 5 पे अमेरिका में क्या हुआ। तेल ठिकाने पर हमला नहीं होने की वजह से अमेरिकी बाजार चढ़ना शुरू हो गए, 450 डाउ चढ़ा, 200 करीबन आपका नेस्डेक बढ़ा, S&P 500 भी बढ़िया और डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे आ गया। आज हम देख नहीं रहे, हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, 98 का लेवल है डॉलर इंडेक्स का। तो आज थोड़ी करेंसी हमारी मजबूत भी होनी चाहिए। और कमोडिटीज़ के हाल आप देख ही सकते हैं, कच्चा तेल 67-68 के आसपास अभी कितना है, 70 के नीचे देखा था मैंने, 67 तक तो आते हुए देखा था, लो जी 69 के आसपास है। सोना भी गिर गया $35, चांदी भी नीचे। सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा ड्रामा कल चला है। ओके, ठीक है, तो हमने पूरे अपडेट